नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति का उद्देश्य एक ही होता है कि वो जीवन में सुखी रहे, सुख प्राप्त कर सके। जीवन में बात स्वास्थ्य के सुख की हो, धन के सुख की हो, विवाह के सुख की हो, कौन सा उपाय किया जाए जिससे जीवन में सुखी हो सके, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 23 मार्च 2024, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 7:17 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 23 मार्च 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल, शुक्र और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य, बुध और राहु मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा सिंह राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं फिलहाल कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हर व्यक्ति की जीवन में एक ही अभिलाषा होती है कि उसे जीवन में सुख मिले। हर तरह का सुख, सेहत का, पैसे का, विवाह का या परिवार का सुख जीवन में होना चाहिए। आखिर ग्रहों का सुख से क्या संबंध है? देखिए, ज्योतिष में सुख देखा जाता है चंद्रमा से, क्योंकि जो सुख है ना, वो मन का सब्जेक्ट है। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप सुखी ना हो, और हो सकता है कुछ ना हो फिर भी आप बहुत सुखी हो। ये मामला मन का होता है, इसीलिए सुख मुख्य रूप से चंद्रमा से देखा जाता है। इसके अलावा सुख के लिए शुक्र की भूमिका होती है। जीवन में जो हार्मनी है, जो हैप्पीनेस है, जो आनंद है, वो शुक्र से पैदा होता है। कुंडली के हर ग्रह से और हर भाव से अलग अलग तरीके का सुख देखा जाता है। जिस तरह का भाव है, जिस तरह का ग्रह है, वो उस तरह का सुख आपको जीवन में देगा। हस्तरेखा विज्ञान में आपके हथेलियों के रंग से देखा जाता है कि जीवन में सुख कैसा और कितना रहेगा। इसके अलावा आपका मस्तक, माथे की रेखाएं भी आपके जीवन के सुख के बारे में बताती हैं। यानी आप कितने सुखी हैं, शुक्र चंद्रमा पर निर्भर करेगा, आपके हथेलियों के रंग पर निर्भर करेगा, आपके मस्तक की रेखाओं पर भी निर्भर करेगा। चलिए अब जान लेते हैं दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। मेष राशि, करियर की जो समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं आपकी हल होंगी।
मन की चिंताएं आपकी दूर होंगी। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें। अनावश्यक तनाव न पालें। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में आपके इस समय लाभकारी बदलाव होगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप जीवन में स्वास्थ्य का सुख चाहते हैं तो इसके लिए कुंडली का चंद्रमा और लग्न का स्वामी, ये दोनों मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा कैसा है, लग्न कैसा है और लग्न का स्वामी कैसा है, ये आपका स्वास्थ्य बताएगा। चंद्रमा जब मजबूत होता है तो सामान्यतः व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है या व्यक्ति अच्छा महसूस करता है। अगर चंद्रमा कमजोर है लेकिन बृहस्पति लग्न को प्रभावित कर रहा है, अच्छा है, तब भी सेहत का सुख किसी न किसी तरीके से मिल जाता है। राहु अगर खराब है तो सबसे ज्यादा सेहत में समस्या होती है। और राहु क्या करता है कि अच्छा स्वास्थ्य होने के बावजूद व्यक्ति के मन में ये वहम पैदा कर देता है कि मैं बीमार हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अगर आपको सेहत का सुख चाहिए तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार का उपवास रखिएगा और जितना संभव हो भगवान शिव की आराधना, उपासना आप करिएगा। हर शनिवार को अन्न का या भोजन का दान करिएगा और आपकी कुंडली के लग्न का जो स्वामी है उसका रत्न आप धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपको स्वास्थ्य का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चलिए अब जान लेते हैं दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सिंह राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ की स्थिति बनेगी। जीवन साथी को लाभ होगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, यात्राओं से बचाव करें। स्वास्थ्य के लिए वहम न पालें। खान पान का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रिश्तों की समस्या दूर होगी। करियर की रुकावट भी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। आपकी नौकरी बढ़िया चले, आप नौकरी में सुखी रहें, आप रोजगार में सुखी रहें। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? नौकरी और रोजगार का सुख या तो शनि से मिलता है या बृहस्पति से मिलता है। नौकरी का सुख मुख्य रूप से शनि से मिलता है और स्वतंत्र कार्य का या व्यापार का सुख मिलता है बृहस्पति से। दोनों में से कोई एक भी अगर मजबूत हो तो रोजगार की समस्या नहीं हो सकती, रोजगार की दिक्कत नहीं होगी, आप रोजगार में सुखी रहेंगे। अगर दोनों कमजोर हो जाएं तो रोजगार के लिए ठोकर खानी पड़ती है। तमाम प्रयास करने के बावजूद रोजगार का सुख जीवन में नहीं मिलता। क्या करना चाहिए? रोज शाम को शनि मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक रोज लगाइए सुबह स्नान करने के बाद, और एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण करिए। रोजगार का सुख, खासतौर से नौकरी का सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आपको विवाह का सुख मिले, आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिले, इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, महिलाओं के विवाह के सुख के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। पुरुषों के वैवाहिक सुख के लिए चंद्र और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम देखें तो वैवाहिक सुख किसी व्यक्ति को मिलता है शुक्र से। अगर आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है, वैवाहिक जीवन में तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, सुखी वैवाहिक जीवन नहीं है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिलाकर के जल अर्पित करिए। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। केले के पौधे की जड़ ले लें, पीले धागे में बांध करके इसको गले में बृहस्पतिवार को धारण करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, बेवजह का तनाव पालने से बचिए, जल्दबाजी में काम मत करिए, बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, नया कार्य इस समय कर सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी।
परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपके काम की प्रशंसा होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। धन और संपत्ति का सुख किन ग्रहों से मिलता है और धन का सुख पाने के लिए, संपत्ति का सुख पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? धन का सुख मिलता है मुख्य रूप से बृहस्पति और शनि से। धन के सुख के पीछे बृहस्पति और शनि जिम्मेदार होते हैं, लेकिन धन का जो वैभव है, धन का जो ऐश्वर्य है, वो मिलता है शुक्र से। संपत्ति के सुख के लिए मंगल जिम्मेदार होते हैं और कभी कभी केवल एक ग्रह भी अपार धन और संपत्ति देता है। घर के पूजा स्थान पर आप एक चांदी का स्वस्तिक स्थापित कर दीजिए और नियमित रूप से उसकी पूजा करिए। आपको धन और संपत्ति का सुख मिलेगा। हर शनिवार को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए। शनिवार की शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर उन्हें भोग लगा करके सुंदर कांड का पाठ करिए, लाभ होगा। और एक चांदी का सिक्का किचन में जहां पर चावल रखते हैं, जिस बर्तन में चावल रखते हैं, उस बर्तन में एक चांदी का सिक्का भी आपको जरूर रखना चाहिए। चांदी का सिक्का नहीं है तो चांदी की एक तार या चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो धन संपत्ति का सुख प्राप्त करना आपके लिए सरल होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की, उच्च रक्तचाप की समस्या रहती हो तो बहुत साधारण सा काम करिए। चिकित्सक की सलाह मानिए, दवाई खाइए, लेकिन दोनों समय प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों समय जरूर करिए। अब जान लेते हैं दिनांक 23 मार्च 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप सुबह सुबह ऐसा कर लेते हैं या दिन में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।